प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी बता रहे थे कि इस पर विचार करके देखो कि परमाणु अणु का परम स्वरूप निरवयव है कि सावयव है। स्वामी जी कहते हैं यदि यह बात माने कि उसमें कोई अवयव नहीं है तो दो परमाणुओं के योग से अणु नहीं बनेगा और तीन अणुओं के योग से त्रिसृणु नहीं बनेगा। दो परमाणु का एक अणु तो ठीक, परंतु दो परमाणु जब एक आपस में जुड़े तो जुड़े कैसे, जबकि परमाणु निरवयव है। और यदि परमाणु निरवयव और निर्गुण है तो परमाणु दो ही कैसे होंगे, एक हो जाएगा। और यदि उनमें पूर्वापर विभाग है, माने यदि परमाणु सावयव है और यदि परमाणु संयोग धर्मी है, अर्थात यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग होगा तो पूर्व दिशा से संयोग होगा तो पश्चिम दिशा से नहीं होगा, और पश्चिम दिशा से संयोग होगा तो पूर्व दिशा से नहीं होगा। तब परमाणु से अणु बनेगा कैसे, माने नहीं बनेगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि परमाणु में निरअवयव तो कल्पित है और संयोग विभाग रूप गुण होने के कारण परमाणु निर्गुण भी नहीं है। और पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा उसमें मौजूद है, इसलिए यह देश से दिक् से परिच्छिन्न ही है। अब यह अवयव जो आत्मा है यह जैसे काल से अपरिच्छिन्न है, अनादि और अनंत है, वैसे यह देश से भी अपरिच्छिन्न है। परापर विभाग पूर्वापर विभाग इसमें बिल्कुल नहीं है, सावयवत्व नहीं है, संयोगत्व नहीं है, ऐसा यह आत्मा। अब देखो वस्तु परिच्छेदत्व भी आत्मा में नहीं है। यदि यह मानो कि परमाणु की तरह आत्मा है तो एक देश में आत्मा है, दूसरे देश में आत्मा का अत्यंत अभाव है। तब अत्यंत अभाव से ग्रस्त जो वस्तु है उसका अधिष्ठान दूसरा होगा, प्रकाशक दूसरा होगा और बिल्कुल मिथ्या होगी, वह परमात्मा नहीं हो सकती। तो गोविंदाय नमो नमः। अनादित्वात्, ये स्वामी जी ने अभी जो व्याख्या की अनादित्वात् की चल रही थी। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि अनादित्वात्, अनादि होने के कारण यह परमात्मा काल परिच्छेद मुक्त अनादि और अनंत है। और ठीक इसी प्रकार यह पूर्व और पश्चिम आदि विभाग से युक्त न होने के कारण निर्गुण भी है, क्योंकि संयोग और विभाग तो गुण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये संख्या परिमाण पृथकत्व पर अपर संयोग विभाग ये सब गुण हैं। तो निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने पर यह परमात्मा देश से भी परिच्छिन्न नहीं है, परिपूर्ण है। अच्छा, अब दूसरी बात लेते हैं। अच्छा भाई, मान लो यह परमात्मा देश में भी भरपूर हो और काल में भी भरपूर हो, माने काल भी परमात्मा में अध्यस्त हो और देश भी परमात्मा में अध्यस्त हो, परंतु हो सकता है यह देश काल की कल्पना के अधिष्ठान स्वरूप आत्मदेव जीव की तरह सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, परम दयालु हो, अंतःकरण वाले हों, एक एक आदमी का लेखा जोखा रखने वाले अंतःकरण वाले हों, और यह भी कि वह शांत दशा में हो और घोर और मूढ़ में ना हो, या घोर मूढ़ में हो शांत में ना हो, और ये सर्वज्ञ होवें, ये सर्वशक्तिमान होवें, ये अंतःकरण वाले होवें, इंद्रियों वाले होवें, विषय वाले होवें। तो देखो विषय का नाम भी गुण है, इंद्रिया का नाम भी गुण है, अंतःकरण का नाम भी गुण है, शांत घोर मूढ़ का नाम भी गुण है, सत्व रज तमस का नाम भी गुण है। सत्वोपाधि से तो संज्ञा विष्णु हो जाएगी, रजोपाधि से संज्ञा ब्रह्मा हो जाएगी, तमोपाधि से संज्ञा रुद्र हो जाएगी। और त्रिगुणमयी साम्यावस्थापन्न जो प्रकृति है उससे संज्ञा ईश्वर हो जाएगी। ये सब संभावनाएं निर्गुणत्वात् से काट दी जाएंगी। तो संपूर्ण गुण में
और गुणकृत उपाधियों से विनिर्मुक्त जो आत्म तत्व है, वह निर्गुणत्वात् सर्वज्ञत्व, शक्तिमत्वादि से भी विनिर्मुक्त, शांतःकरणत्व, सइंद्रियत्व, सविश्वत्व आदि से भी विनिर्मुक्त, सप्रकृतित्व आदि से भी विनिर्मुक्त अयम परमात्मा अव्यय है, यह परमात्मा अव्यय है। तो बोले फिर तो कहीं और ही होगा यह। बोले नहीं, शरीरस्थो अपि, इसी शरीर में है यह परमात्मा। यद्यपि करोति तथापि न करोति न लिप्यते, यद्यपि शरीरस्थ शरीरस्थ इव, यद्यपि करोति इव, यद्यपि लिप्यते इव, तथापि न करोति न लिप्यते। इसके आगे का सत्संग लेंगे वो अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।